हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे अनसिक्योर लोन के बारे में। किसी भी तरह का अगर आपका अनसिक्योर लोन है तो कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी मैक्सिमम आपके साथ क्या कर सकती है। साथियों, हमारे देश की बात करें या सारी दुनिया की भी बात करें, जब से बैंकिंग का जन्म हुआ है हमारे देश में तो 1843 में हुआ है। आज से 180 साल पहले सिर्फ दो तरह के लोन होते हैं, अनसिक्योर लोन, सिक्योर लोन। अब बहुत से आदमी कहते हैं कि सर सिक्योर लोन में क्या आता है और अनसिक्योर लोन में क्या आता है। सिक्योर लोन में स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम। इसके अलावा गोल्ड लोन, सीसी लिमिट, आपने कोई अपने सामान के ऊपर लिमिट बनवाई है, ये सभी सिक्योर लोन के अंदर कंसीडर होते हैं। या कोई भी ऐसा लोन जिसमें आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है या अपनी कोई कीमती वस्तु इनके पास रखी है। अब सिक्योर लोन की भी आगे ब्रांड है, भाई आपने लैप लिया है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ली है, मतलब प्रॉपर्टी आपके पास थी उसके अगेंस्ट लोन लिया है या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन लिया, ये सभी सिक्योर लोन के अंदर आते हैं। अब अनसिक्योर लोन कैसा होता है? सबसे बड़ी बीमारी क्रेडिट कार्ड, जो कि 60 से 80% ब्याज लेते हैं। ये सबसे बड़ा और बूंदा लोन है। दुनिया का सबसे बेकार लोन क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना, और बहुत से आदमियों ने 8-8, 10-10 कब्रें अपनी खोद रखी ऑलरेडी। तो ये अनसिक्योर लोन के अंदर कंसिडर होता है। पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन भी अनसिक्योर भी मिलता है, सिक्योर भी मिलता है। या ओडी लिमिट, तो अगर आपका सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर आपने कोई सिक्योरिटी नहीं रखी, कोई प्रॉपर्टी नहीं रखी, कोई एसेट नहीं रखा, कोई अपना कीमती सामान बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास नहीं रखा और आपने लोन लिया, तो वो अनसिक्योर लोन में कंसिडर होता है। अब सवाल ये आता है, जैसे कि नेक्स्ट मंथ जो है हमारे यहाँ लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। आम और खास आदमी को डराया जा रहा है चवन्नी छापों के द्वारा। लोक अदालत से डरे घबराए नहीं। जब भी कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या आपको लोन से रिलेटेड आ रही है, अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिस पे मैं लगभग 2000 वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। लोक अदालत का नोटिस आ रहा है तो लोक अदालत डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख लें। रिकॉल का नोटिस आ रहा है तो रिकॉल डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख लें। आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है तो आर्बिट्रेशन डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख लें। अनसिक्योर का है तो अनसिक्योर डिसेंट एडवाइस, सिक्योर का है तो सिक्योर डिसेंट एडवाइस, गोल्ड का है तो गोल्ड डिसेंट एडवाइस। किसी भी तरह का आपका लोन है, ओडी लिमिट है, सीसी लिमिट है, हर विषय पे, हर टॉपिक पे मैंने वीडियो डिटेल में बता और समझा रखा। उसमें आपको अपने राइट्स और अधिकार पता लग जाएगा। अब बहुत से आदमी कहते हैं कि भाई मेरा अनसिक्योर लोन है, मेरा 50,000 रुपए का ही लोन है, तो क्या 50,000 रुपए के लिए भी बैंक आपके ऊपर, हमारे ऊपर केस कर सकता है? उसका जवाब है हाँ, 10,000 रुपए के लिए भी आपके ऊपर बैंक एनबीएफसी कंपनी केस कर सकता है। अब सवाल यह आता है कि बहुत से ऐसे लाखों आदमी हमारे देश में कि जिनके ऊपर 2 लाख रुपए का लोन है, फिर भी कोई केस नहीं किया। क्या कारण है भाई? वो ही लगी फटने, खैरात लगी बटने। अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड में तो कोई बैंक एनबीएफसी कंपनी चेक लेता ही नहीं, तो चेक बाउंस का केस 138 का कैसे होगा? सबसे पहली बात। दूसरा, 99% आदमियों का ईसीएस नहीं लगा होता, मतलब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उनकी मिनिमम पेमेंट, जिसको मिनिमम पेमेंट बोलते हैं, वो ब्याज है, इनका इंटरेस्ट है। पढ़े लिखे आदमियों को पागल बनाया जा रहा है, मोहम्मद तुगलक बनाया जा रहा है लोगों को।
पढ़े लिखे आदमियों को ही सबसे ज्यादा पागल बनाया जा रहा है। पढ़े लिखे आदमियों को ही क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है। कोई ईंट रेता ढोने वाला, बल ढोने वाला को किसी को आपने क्रेडिट कार्ड बना देखा आज तक? जितने देश में दुनिया में पढ़े लिखे आदमी उनको ही पागल बनाया जा रहा है क्रेडिट कार्ड देके। अब सवाल ये आता है, भाई क्रेडिट कार्ड ले लिया, उसमें 99% टीसीएस नहीं लगा, क्यों? क्योंकि ये आपसे पूरा पैसा लेना ही नहीं चाहते। मान लो आपने 5 लाख का बनवाया और आपने उसमें 4 लाख रुपए यूज कर दिया, 4 लाख लेना ही नहीं चाहते। अगर ईसीएस उसको लगाएंगे तो हो सके आपके बैंक अकाउंट में 4 लाख हो तो कट जाएंगे। ये तो उसका इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, ब्याज लेना चाहते हैं, जिसको मिनिमम ड्यू बोलते हैं। 40,000 रुपए आपसे लेना चाहते हैं, और जो कि नेक्स्ट मंथ कभी भी घटेगा नहीं। करंट अकाउंट में तो ज्यादातर ये ईसीएस लगाते ही नहीं, बहुत से बैंक कहते अलाउड ही नहीं है भाई। सेविंग अकाउंट में कुछ बैंक लगाते हैं, सारे नहीं लगाते। तो इनका मेन एम जो है वो ये है, लोगों को फुद्दू बनाने का। भाई इनसे किसी तरह से 60 से 80% ब्याज ले। अगर आप होम लोन लेने जा रहे हैं, आज भी लोग कहते हैं ब्याज दर बढ़ गई, 7.5-8% पे इजली मिल जाएगा। आप क्रेडिट कार्ड लेने जा रहे हैं जो आपको बता रहे हैं कि 50 दिन के लिए फ्री है, लेने जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे बैठे दे रहे हैं, उस पे आपको 80% ब्याज देना पड़ेगा, 10 गुना ज्यादा, 10 टाइम ब्याज। तो राज खोदा है यार, और इतना ब्याज। और भगवान ना करे अगर आपको वो मिनिमम भी नहीं दिया गया किसी कारण से, उसका ब्याज पलंटी जुर्माना लगा लगा के अगले 3 महीने में डबल कर देते हैं, और फिर चवन्नी छाप कुत्तों को पीछे छोड़ दिया जाता है। अब सवाल ये है कि जब 10,000 रुपए के लिए भी आपके ऊपर केस कर सकते हैं, फिर करते क्यों नहीं? इनको ये पता है अगर आपके ऊपर रिकवरी का केस करेंगे तो इनको कोर्ट फीस जमा करवानी पड़ेगी। अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, 15 से लेके 20% तक भी है। भाई अगर आपने 5 लाख रुपए नहीं दिए तो 1 लाख रुपए पहले कोर्ट में जमा करवाना पड़ेगा रिकवरी करने के लिए, रिकवरी की फीस लगेगी। तो इसलिए ये वो 1 लाख रुपया जमा ना करवा के उस चवन्नी छाप को 1 लाख रुपए की ऑफर करते हैं। भाई 5 लाख तो आप दे नहीं रहे, 1 लाख रुपया और देना पड़ेगा, वकील की फीस देनी पड़ेगी आपके ऊपर केस करने के लिए। तो ये क्या करते हैं, उस चवन्नी छाप को कहते हैं कि 20% पैसा हम आपको दे देंगे, आप इसके पीछे लगो। तो वो चवन्नी छाप को 20% पैसा इनको एडवांस नहीं देना, जो पैसा अगर वो 5 लाख आपकी जेब से निकालेगा उसमें से 1 लाख रुपया उसको दे देंगे। अब 38% आदमी, 38% आदमी क्रेडिट कार्ड का पैसा ही नहीं दे पा रहे हैं। सारे देश का सर्वे है, हमारे पास बैंकिंग की पल पल की जानकारी है। और 35% आदमी सेटलमेंट कर रहे हैं, 38% तो एक चवन्नी भी नहीं दे रहे हैं। 35% आदमी सर्वे सेटलमेंट कर रहे हैं, कम पैसा दे रहे हैं। फिर भी हर बैंक एनबीएफसी कंपनी क्यों लोगों को क्रेडिट कार्ड देने पे उतावला है? क्यों अपना पैसा बिना ब्याज के लोगों को देने के लिए तैयार है? और बिना ब्याज पे पैसा देने के लिए भी डीएसए बैठा रखे हैं, उनको 50,000 रुपए कमीशन दी जा रही है 10% तक। मतलब अगर 10 लाख का है तो 1 लाख रुपए उसको दिए जा रहे हैं। कस्टमर केयर बना रखा है। तो ये क्या, ये समाज सेवा कर रहे हैं कि पब्लिक को फुद्दू बनाने की सेवा करी जा रही है? ये कारण है कि अनसिक्योर लोन में आपके ऊपर केस नहीं करते। अगर आपके ऊपर केस करना पड़ेगा, सबसे पहले तो उसको एनपीए में डालना पड़ेगा। 3 महीने के बाद एनपीए में डालता, उससे पहले केस नहीं कर सकते। अब एनपीए में डालने के बाद जैसे इनका एनपीए का रेशो बढ़ेगा, ये खुद से ही नंगट हो जाएंगे, धड़ाम से नीचे गिरेगा। भाई सब कुछ तो ऑनलाइन है, एनपीए को छिपा तो सकते नहीं। जैसे पीछे लक्ष्मी विलास बैंक डूब गया, उसका 26% एनपीए हो गया, मतलब 100 आदमियों को उसने पैसा दिया, 26 आदमी ने वापसी नहीं दिया, तो वो नंगट हो गया, ताला लग गया। यही कारण है कि एनपीए के रेशो को बढ़ने नहीं देते, बढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि ये सारे बैंक एनबीएफसी कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड है। अगर इनका एनपीए का रेशो बढ़ेगा, धड़ाम से नीचे गिरेगा इनका शेयर। सबसे पहले जो शेयर है ना, लोहे ना, वो चूहा बन जाएगा, मुस्सा बन जाएगा, रैट बन जाएगा उसका। और 100 रुपए का शेयर इनका 2 रुपए में नहीं लेगा कोई।
ये कारण है कि आपकी तो फाइनेंशियल डेथ हो चुकी है, अगर किसी कारण से आपसे पैसा नहीं दिया जा रहा है, अपनी फाइनेंशियल डेथ नहीं ये करना चाहते, ये कारण है कि आपके ऊपर ये केस नहीं करते। अनसिक्योर लोन में घंटा नहीं बिगड़ सकता, और क्रेडिट कार्ड में तो टुर्र कह दे बेटे तू ही तो ले बता 80% ब्याज, ये ले ले टुर्र, पैसे हो तो इनके पैसे दे दे, नहीं पैसे तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आगे आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और 54 छापों का यमराज तो ये बैठा ही है अमरदीप कादियान, डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स और अधिकार जाने। लोन की EMI डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसिडर होता ही नहीं, यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता। आपके 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए या 25 हो गए, 25 लोन भी डिफॉल्ट हो गए, सबकी 5-5 EMI भी डिफॉल्ट हो गई, तो भी ये क्राइम में कंसिडर नहीं होता। आपको क्रिमिनल डिक्लेयर किसने किया है, आपको अपराधी बनाया किसने, 54 छाप भीख मंगों ने। कानून ने आपको अपराधी नहीं बनाया, क्रिमिनल नहीं बनाया, क्योंकि लोन की EMI डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसिडर नहीं होता। सारे देश के किसी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी से आपके पास पुलिस का फोन नहीं आ सकता, ना ही कोई पुलिस वाला आपके पास आ सकता है लोन की रिकवरी के लिए, क्योंकि हमारे देश में पुलिस का काम जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, ना कि किसी भी बैंक या NBFC कंपनी के पैसे लेकर उसको देने का। वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे भारत देश में है, सबसे अच्छा संविधान है, सारी दुनिया से अच्छा संविधान है, सारी दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है, रिटर्न में जो है, हमारे देश का संविधान है। तो आप डरे घबराए नहीं, सिर्फ 2 तरह के नोटिस को अवॉइड ना करें। 138 जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस कहते हैं, अगर इसको इग्नोर करेंगे, हल्के में लेंगे, तो आपको कम से कम 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हैं तो आपका अवेलेबल वारंट इशू हो जाएगा, फिर इग्नोर कर रहे हैं तो नॉन अवेलेबल हो जाएगा, गैर जमानती हो जाएगा, फिर भी इग्नोर कर रहे हैं तो आपको PO घोषित कर दिया जाएगा, भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। तो लेकिन ये अवेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, तुरंत प्रभाव से जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है, सेम डे जमानत हो जाती है। सारे देश के किसी भी कोने में इन्होंने आपके ऊपर केस किया हो, किसी भी स्टेट में किया हो, सारे देश में एक ही कानून है यार, पाकिस्तान का कानून लाके यहां थोड़ी फिट कर देंगे। ये तो 54 छाप तालिबानी कानून यहाँ लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, भिखमंगे लोगों को डरा के धमका के, और ये खुद से ही जज बने हुए हैं, खुद से ही एडवोकेट है, खुद से ही क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर बनते हैं। अगर कोई आपके पास फोन आ रहा है और कह रहा है मैं एडवोकेट हूं उस बैंक NBFC कंपनी का, किसी भी बैंक या NBFC कंपनी के पास ऐसे कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है कि वो एडवोकेट को थ्राइड करके किसी आदमी को डराए या धमकाए टेलीफोनिकली, वो सिर्फ आपको नोटिस इशू कर सकता है। अब अगर कोई ऐसा फोन आ रहा है एडवोकेट हूं तो समझ लो 100% 54 छाप है। ज्यादातर ये 30,000 कोर्ट का नाम लेके, हाई कोर्ट का नाम लेके बोलते हैं, लेकिन क्योंकि अमरदीप कादियान इनका बांडा फोड़ चुका है, 2000 से ज्यादा मैं वीडियो डाल चुका हूं यूट्यूब पे, जो हमारा चैनल है डिसेंट एडवाइस, तो अब ये अलग अलग जगह का नाम लेके लोगों को फोन करने लग गए, भाई चंडीगढ़ हाई कोर्ट से बोल रहा हूं या अलग अलग जगह से, व्हाटएवर, लेकिन आप इनसे डरे घबराए नहीं। दूसरा, अगर सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग आपके पास नोटिस आ रहा है 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, उसको कभी भी हल्के में न ले, कभी भी उसको इग्नोर ना करें। अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तो अपने मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, जो भी आपने मोर्गेज करके, गिरवी रख के, रहन रख के इनसे पैसा लिया, उसकी ऑक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, सेल कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स और अधिकार पता है तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। सरफेसी एक्ट या हमारे देश में कोई भी ऐसा एक्ट नहीं आ सकता जो आपके फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर दे। आपको जो संवैधानिक अधिकार आपको मिले हैं उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। जो एज ए कॉमन मैन आपके राइट्स हैं वो खत्म नहीं होते सरफेसी एक्ट से। तो जैसे ही आपके पास ये नोटिस आए, अगर आपकी 4-5 EMI डिफॉल्ट हो गई हैं तो आपका नोटिस आ चुका होगा।
अगर 2 EMI डिफॉल्ट हुई है सिक्योर लोन में तो 3 के बाद आएगा। अगर एक भी नहीं हुई है, आपको लग रहा है कि फ्यूचर में मेरी EMI डिफॉल्ट होंगी, तो ये 3 EMI डिफॉल्ट होते ही आपके पास भेजेंगे। अगर आपको अपने राइट्स नहीं पता तो लाखों आदमी की प्रॉपर्टी को स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में बेचा जा चुका है, क्योंकि वो खुद को ही अपने आप से अपराधी समझ रहे हैं। इन चवन्नी छापों ने साइकोलॉजिकल प्रेशर में लोगों को लिया हुआ है। हमारी वीडियो देख के लोगों को राइट्स पता लग जाते हैं, अधिकार पता लग जाते हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर वैसे ही रिलीज हो जाता है, खत्म हो जाता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर से बाहर निकल जाते हैं। तो जैसे ही ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आए, तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं या पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर। लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का सिंबॉलिक पोजीशन, फिजिकल पोजीशन, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलेशन एक्ट 1996, या रिकॉल नोटिस आ रहा है, या अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आपके पास आ रहा है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके अगर डायरेक्ट कॉल करेंगे कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करेंगे कोई रिप्लाई नहीं आएगा, इसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। क्योंकि ये नंबर जो है मेरी टीम के पास होता है। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।